हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, साथ साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का भी डिस्कशन करूंगा। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में एक वाइटल रोल प्ले करता है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टर्म समझें कि एंगल क्या है। तो एंगल के बारे में जस्ट हम एक अगर फिक्स्ड रे कंसीडर करें या उसी को कह सकते हैं इनिशियल रे, तो एक इनिशियल रे कंसीडर किए और एक फाइनल रे या टर्मिनल रे या उसी को कह सकते हैं कि एक रोटेटेड रे। जस्ट मैं यहाँ पर फिगर में नेम मेंशन किया हूँ, OA जो कि एक इनिशियल रे है और OB जो है वो एक टर्मिनल रे है, या इसको साइड्स के नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर इनिशियल रे के रेस्पेक्ट में अगर टर्मिनल रे का कुछ भी अगर रोटेशन होगा तो वो रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा, जो कि फिगर में स्पष्ट दिख रहा होगा कि OA के रेस्पेक्ट में मैंने OB का मूवमेंट किया, तो ये कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन करेगा, या कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ किसी भी एक इनिशियल रे का टर्मिनल रे के साथ या टर्मिनल रे का इनिशियल रे के साथ, इस टर्म को ही हम लोग एंगल कहते हैं। सो डेफिनेशन क्लियर होगा कि कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल रे टू द टर्मिनल रे इज नोन एज एंगल। अब यहाँ पर अगर रोटेशन के बारे में अगर बात आया है तो रोटेशन दो तरीके का हो सकता है। आइदर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन में हो या हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हो। यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को अगर समझें तो इस एंगल को कंसीडर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर हमारा रोटेशन जो हो अगर वो क्लॉकवाइज हो तो उस केस में एंगल का कंसीडरेशन नेगेटिव साइन के साथ किया जाता है, क्योंकि रोटेशन का यही दो वे हो सकता है। तो इस पर अगर पॉइंट बनाएं तो कह सकते हैं कि अगर एंगल अगर पॉजिटिव कब होगा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण फॉर्म हुआ हो, और एंगल नेगेटिव कब हुआ होगा, जब हमारा रोटेशन जो हो वो क्लॉकवाइज रहा हो। तो यहां से हम लोग का क्लियर होता है, ये टॉपिक ही हमारा कवर करता है साइन ऑफ एंगल को। नेक्स्ट, अगर एंगल को हम मेजर करें तो एंगल को मेजर करने के लिए तीन सिस्टम्स हैं, जिसमें जनरली हम लोग डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर और रेडियन मेजर, जिसका नाम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी हम बोल सकते हैं डिग्री मेजर को, या ब्रिटिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। ग्रेड मेजर जो है वो सेंटेसिमल सिस्टम या और फ्रेंच सिस्टम है, और रेडियन मेजरमेंट को हम सर्कुलर मेजर भी कह सकते हैं। क्या होता है, जनरली जो नाम इस्तेमाल होगा वो डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर और रेडियन मेजर। डिग्री मेजरमेंट हम लोग ध्यान रखते हैं इस कारण से, या चूंकि जब से हम लोग के लाइफ में एंगल का इंट्रोडक्शन हुआ तब से हम लोग डिग्री में ही कंफर्टेबल फील कर रहे थे या उसी को ज्यादा कंफर्टेबली समझते हैं। और रेडियन मेजरमेंट जो है वो एंगल का स्टैंडर्ड यूनिट है। सो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री अगर हम कन्वर्सन को समझें, जो कि ये चैप्टर हमारा इस पोर्शन को कवर करेगा। अब ग्रेड जो सिस्टम है ये ना ही हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है और ना ही हमारा वेल नोन सिस्टम, तो इस टाइप के कन्वर्सन को हम लोग प्रैक्टिस नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण से सिलेबस डिग्री टू ग्रेड या ग्रेड टू रेडियन यानी ग्रेड को इन्वॉल्व करके कन्वर्सन को फोकस नहीं किया है। मोस्ट प्रोबेबली ये पहला पार्ट क्लियर होगा कि एंगल का क्या डेफिनेशन होगा। एंगल अगर फॉर्म होता है किसी दो रे के बीच में तो अकॉर्डिंग टू रोटेशन पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल दो दो डिफरेंट साइन का एंगल होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर टर्म को अगर समझें कि पार्ट बाय पार्ट अगर हर मेजरमेंट को अगर समझा जाए कि प्रत्येक मेजरमेंट में क्या कंसीडर किया गया है। सबसे मेरा पहला सिस्टम है
हमारा डिग्री मेजर, कि इस मेजरमेंट में राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और प्रत्येक पार्ट को 1 डिग्री कहा जाता है। डिग्री का और भी स्मॉलर यूनिट है, यानी कि अगर 1 डिग्री को हम फर्दर फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका स्मॉलर यूनिट 1 मिनट बनेगा। यानी कि प्रत्येक डिग्री को या 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो प्रत्येक पार्ट जो होगा वो 1 मिनट, और फर्दर फिर से अगर 60 पार्ट्स में या 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक पार्ट जो होगा वो 1 सेकेंड। सो डिग्री मेजरमेंट में 1 डिग्री का और भी स्मॉलर यूनिट है जिसमें मिनट और सेकेंड। तो इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से कि 1 राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है और 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर। नेक्स्ट सिस्टम अगर देखें ग्रेड मेजर, तो ग्रेड मेजर में राइट एंगल को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो प्रत्येक पार्ट जो होगा वो 1 ग्रेड होगा। इसका भी स्मॉलर यूनिट रखा गया है कि अगर हम फर्दर फिर से 100 पार्ट्स में डिवाइड अगर करें तो ईच पार्ट 1 मिनट, और ईच मिनट को अगर फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा वो 1 सेकेंड होगा। इस तरीके से इसके रिलेशन को अगर कहें कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट्स इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ये हुआ हमारा दो सिस्टम जिसमें हम लोग को इंपॉर्टेंस फर्स्ट पर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर मेजर और रेडियन मेजर के बारे में डिस्कशन करें तो नाम से ही क्लियर पता है कि अगर सर्कुलर मेजर कह रहा है तो यहां पर सर्कुलर मूवमेंट को भी हम लोग फोकस करेंगे। सर्कुलर मेजर में जस्ट हमने एक सर्किल कंसीडर किया जिसका सेंटर O है और उसका OA और OB दो रेडियस और सिमिलरली OC भी एक रेडियस कंसीडर किया गया। यानी फिर से अगर हम बोले कि O सेंटर का एक सर्किल जहां OA, OB और OC उस सर्किल का रेडियस है, या AC को हम कह सकते हैं सर्किल का डायमीटर। तो अगर हम OA और OB रेडियस के बीच के अगर एंगल का कंसीडरेशन करें कुछ ऐसे सिचुएशन में जहां पर OA का वैल्यू और AB का वैल्यू OA का वैल्यू एंड AB का वैल्यू अगर आपस में बराबर हो, यानी रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क अगर बराबर हो तो उसके कारण सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा वो हमारा 1 रेडियन कहलाएगा। किस सिचुएशन में? जब OA और AB आपस में इक्वल लेंथ का हो, यानी लेंथ ऑफ आर्क अगर इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्किल, जो हम टर्म को लिखे यहाँ पर एंगल सबटेंड at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle is called 1 रेडियन। रेडियन का और कोई स्मॉलर यूनिट होता नहीं है, सो हम लोग इसको डेसिमल पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे अगर कुछ ये फ्रैक्शनल पार्ट कंटेन करता हो तो। अब यहाँ पर क्लियर फिगर में आ रहा होगा समझ में कि एंगल AOB जो है वो 1 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर ज्योमेट्री के कंसेप्ट से अगर समझें तो हम कह सकते हैं कि आर्क का लेंथ, जैसे आर्क का लेंथ AB अगर रेडियस के बराबर है तो ये तो 1 रेडियन होगा, लेकिन अगर AB का लेंथ ऑफ आर्क AB अगर रेडियस के साथ डिफरेंस हो, यानी रेडियस से वो डिफरेंट हो, रेडियस के आर लेंथ से अगर वो डिफरेंट लेंथ का होगा तो वो इफेक्ट एंगल पर भी पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि किसी भी सर्किल में एंगल जो सबटेंड होगा सेंटर पर वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके लेंथ ऑफ आर्क पर, क्योंकि यहाँ सर्किल पे रेडियस तो ऑलवेज फिक्स रहना है। तो हम इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली कहें तो कह सकते हैं कि फिगर के अनुसार कि एंगल AOB जो आर्क AB के कारण बन रहा है और एंगल AOC जो है वो आर्क ABC के कारण बन रहा है। सो एंगल का जो रेशियो होगा वही सेम रेशियो उसके लेंथ ऑफ आर्क का होगा, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। तो फिगर के अनुसार अगर बोले तो एंगल AOB 1 रेडियन के बराबर
और एंगल एओसी को अगर बोलें तो एंगल एओसी एक स्ट्रेट एंगल जिसको हम लोग समझते हैं 180 डिग्री। ये रिलेशन कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट का रिलेशन फाइंड आउट कर लें। साथ साथ में अगर आर्क ए बी को देखें जो कि फिगर में ऑलरेडी क्लियर है कि उसका लेंथ जो है वो आर के बराबर है, और आर्क ए बी सी जो है वो डायमीटर कॉर्ड के कारण जो सरकमफेरेंस बना यानी सेमी सर्किल का जो सरकमफेरेंस जिसको हम कह सकते हैं 2πr/2, इसको फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से रिलेशन आएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, यानी कि 1 रेडियन, यानी अगर हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्सन करें या डिग्री से रेडियन में कन्वर्सन करें तो इस टर्म का इंपॉर्टेंस होगा। किस तरीके से? तो जस्ट हम कह सकते हैं कि अगर हमें रेडियन मेजरमेंट का कोई वैल्यू अगर मालूम है, जैसे कहने का मतलब 1 रेडियन अगर इक्विवेलेंट है 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के, तो अगर ये 2 रेडियन होता तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सिमिलरली कह सकते हैं कि डिग्री मेजरमेंट किसी भी एंगल का अगर हम देखें और हमारे पास अगर गिवन डाटा अगर रेडियन मेजरमेंट का है तो हम 180 बाई पाई से उस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको सिंबॉलिकली हम लिख दिए हैं D स्टैंड्स फॉर डिग्री एंड C स्टैंड्स फॉर सर्कुलर मेजर यानी रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में 180 बाई पाई से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिग्री मेजरमेंट मिलेगा, उस एंगल का इक्विवेलेंट डिग्री मेजर मिलेगा। सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट को अगर समझें तो C बराबर हम लिख सकते हैं π/180 इंटू डी, यानी डिग्री मेजरमेंट में अगर कोई वैल्यू अगर है उसे हमें अगर रेडियन मेजरमेंट में अगर चेंज करना है तो हम π/180 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ये पोर्शन हमारा ये चैप्टर कवर भी कर रहा है कि हम कैसे डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में चेंज करें या रेडियन मेजरमेंट को डिग्री मेजरमेंट में चेंज करें, यानी कन्वर्सन्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स इन एंगल्स। अब नेक्स्ट पार्ट को अगर समझें, अगर यहां से कंक्लूजन निकालें कि अगर इन जनरल किसी प्रॉब्लम में अगर हम इस्तेमाल करें तो उस टर्म को और आसानी से समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर 1 रेडियन अगर 180 बाई पाई के बराबर है और मैं पाई को अगर इस तरफ अगर भेजूं तो यहाँ पर टर्म जो आएगा वो लिख सकते हैं ऐसा कि वो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जहां 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है। सो यहाँ ये टर्म जो है हमको और इजीली कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। जैसे 60 डिग्री अगर हमें बोलना है तो 60 डिग्री जो है वो 180 डिग्री का 1/3 है। सो पाई रेडियन का भी 1/3 अगर करें तो π/3 रेडियन, यानी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए इस टर्म को अपने माइंड में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट टर्म अगर देखें थीटा एल एंड आर में क्या रिलेशन है, जहां थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल इन रेडियन मेजर, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ आर्क, जो कि क्लियर समझ में आ रहा होगा। रेडियन मेजर के डेफिनेशन से ही क्लियर था कि लेंथ ऑफ आर्क से एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर अफेक्टेड होता है एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल। तो इसके लिए मैं कंसीडर करता हूं ओ सेंटर का एक सर्किल जिसका रेडियस आर है और सेंटर ओ ए यहां पर रेडियस ऑफ सर्किल जो फिगर में स्पष्ट दिख रहा होगा जिसका लेंथ आर है। अनदर एक रेडियस कंसीडर किए ओबी, फिर से एक जिसका जो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आर्क के बराबर, जो कि 1 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेडियन, कि अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ अ सर्किल के अगर बराबर है तो एंगल जो सबटेंड होता है सेंटर पर वो 1 रेडियन के इक्विवेलेंट होता है या बराबर होता है। अनदर एक रेडियस को कंसीडर करें OC, जो कि AC जो लेंथ ऑफ आर्क है वो AB लेंथ ऑफ आर्क से डिफरेंट है। डिफरेंट कहने का मतलब जैसे यहाँ पर फिगर में हम AC को बिगर रखे हैं AB के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर हम यही AC OC को अगर हम कुछ इस तरीके से भी रखते तो अगर लेंथ ऑफ आर्क अगर डिफर करेगा तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर भी डिफर करेगा, और उसी रिलेशन को हम लोग यहाँ ऑब्टेन करना चाह रहे हैं।
तो अगर एसी आर्क के कारण अगर देखें तो इसका एंगल जो सबटेंड हुआ उसको कंसीडर करता हूं मैं थीटा रेडियन से। सो अगर फिगर को अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि एंगल AOB अगर 1 रेडियन है तो वो आर्क AB के कारण, यानी आर्क AB जहां पर R के बराबर होगा, और अगर एंगल AOC अगर थीटा रेडियन के बराबर है तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क को हम कंसीडर किए हैं L से, यानी स्मॉल l से कंसीडर किए। नेक्स्ट, यानी आर्क यहाँ जहां पर ये मेंशन है कि आर्क AC है, आर्क AC का जो लेंथ है वो L से कंसीडर किया गया। नेक्स्ट, फिर से ज्योमेट्री के डेफिनेशन से अगर देखें कि लेंथ ऑफ आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल सबटेंडेड। सो अगर एंगल AOC को अगर देखें तो वो हमारा AC आर्क के कारण, और एंगल AOB को अगर समझें तो वो आर्क AB के कारण है। तो दोनों के रेशियो को अगर समझें कि AOC एंगल और AOB एंगल जिस रेशियो में होगा वही सेम रेशियो में हमारा AC और AB का लेंथ भी होगा। लेंथ ऑफ आर्क सभी के वैल्यू को अगर पुट करें तो एंगल AOC थीटा रेडियन, एंगल AOB 1 रेडियन, आर्क AC का जो लेंथ है वो L के बराबर, और आर्क AB का जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्किल यानी R के बराबर। यहां से हम लोग को एक रिलेशन मिला थीटा बराबर L बाई R, जो हम लोग यहाँ पर फिक्स है कि लेंथ ऑफ आर्क L से रिप्रेजेंटेड, स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ अ सर्किल, एंड थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑलवेज इन रेडियन, जहां पर थीटा ऑलवेज रेडियन में होना चाहिए। यानी यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाया जाएगा जहां पर थीटा डिग्री मेजर में दे और हम लोग को रेडियन लाना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि थीटा डिमांड किया डिग्री मेजर में और हम लोग को कैलकुलेशन से रेडियन मेजर का डाटा दिखेगा, यानी पिछले वाले टर्म का भी इस्तेमाल इसमें हम लोग करेंगे। बस इतना ही सिंपल सा थ्योरी है इस पहले वाले टॉपिक में, यानी जस्ट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें हम लोग एंगल के रोटेशन को अच्छे से समझें, साथ साथ में हमारा वेल नोन मेजरमेंट ऑफ एंगल को एक स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है इस पर ये फोकस किया। साथ साथ में लेंथ ऑफ आर्क कैसे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर को अफेक्ट करता है इस बात को हम लोग समझे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बहुत सिंपल सा कि डिग्री मेजरमेंट को हम रेडियन मेजरमेंट में चेंज करें। डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में चेंज करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री। तो अगर हम किसी डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो उस टर्म को पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने दिखाया। तो पाई बाई 180 से अगर मल्टीप्लाई करें 25 रेडियन को बाई कैलकुलेशन, ये हम लोग को 5 पाई बाई 36 रेडियन ऑब्टेंड होगा, जहां पर पाई के वैल्यू को आप 22/7 पुट करके इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि रेडियन मेजरमेंट का कोई और स्मॉलर यूनिट नहीं है, सो ऑलवेज ये फ्रैक्शनल पार्ट्स में ही रिप्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर देखें जहां पर एक नेगेटिव एंगल को कंसीडर किया गया, जो हम लोग क्लियरली अब समझ रहे होंगे कि नेगेटिव एंगल मींस रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, साथ साथ में यहाँ डिग्री के साथ साथ डिग्री के स्मॉलर यूनिट मिनट्स का भी इस्तेमाल किया है। सो 47 डिग्री 30 मिनट्स। तो मेरा सबसे पहला ड्यूटी होगा कि अगर डाटा मिनट और सेकंड के साथ अगर है तो हम सभी टर्म को इक्विवेलेंट डिग्री में चेंज करें। इक्विवेलेंट डिग्री में पहले चेंज करना ये मेरा पहला वर्क होगा। तो अगर हम सभी को अगर इक्विवेलेंट डिग्री में चेंज करें तो ये कुछ फ्रैक्शनल पार्ट कंटेन करेगा। तो मिनट वाले टर्म को 60 से डिवाइड करके हम डिग्री बना सकते हैं, जिसके कारण ये कन्वर्ट हुआ 95/2 डिग्री, जहां पर नेगेटिव साइन बस एज इट इज पुट रहेगा, वो सिर्फ वो हमारे मैग्नीट्यूड को कोई अफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन का सिर्फ यही इंडिकेशन है कि रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। फिर से इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाने के बाद हम इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें
और फर्दर सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया वो -19 पाई बाई 72 रेडियन, जहां पाई का वैल्यू 22/7 पुट किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझना है कि नेगेटिव साइन हमारा क्वेश्चन में भी था और नेगेटिव साइन हमारे रिजल्ट में भी, यानी डिफरेंट सिस्टम्स में अगर हम साइन को अगर देखें तो साइन एज इट इज रहेगा, कारण कि साइन का सिर्फ मतलब है कि वो क्या रोटेशन फॉलो कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन को अगर देखें, सिमिलर क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है, 240 डिग्री पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें और फर्दर सॉल्व करके ये 4 पाई बाई 3 रेडियन। नेक्स्ट 520 डिग्री अगेन पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई होगा और इसको सॉल्व करें तो इसका टर्म आ जाएगा 26 पाई बाई 9, यानी कहने का मतलब डिग्री टू डिग्री से हम लोग रेडियन मेजरमेंट में अगर कन्वर्सन करें तो हम लोग के लिए मेन फैक्टर होना चाहिए कि पाई बाई 180 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। चलें अब जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जस्ट इसका अपोजिट है कि डिग्री मेजरमेंट फाइंड करना है जहां पर गिवन डाटा रेडियन मेजरमेंट में दे रखा है। इसका पहला क्वेश्चन है 11/16 जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से, जिसमें डिग्री इक्विवेलेंट कन्वर्सन होगा। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई के जगह पे 22/7 पुट करने पर हमारा कुछ इस टाइप का टर्म आएगा, जहां पर 16 और 180 को हम 4 टाइम्स से डिवाइड किए हैं, सो ये 45 टाइम्स और ये हमारा 4 टाइम्स। सो फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक फ्रैक्शनल पार्ट 315/8, जिसको अगर डेसिमल पार्ट में अगर चेंज करें, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर डिग्री मेजरमेंट कंटेन करता है तो हम उसके स्मॉलर यूनिट्स में भी उसको मूव कर सकते हैं या करना भी है, कारण कि डिग्री मेजरमेंट का कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी है। सो 315 डिग्री को अगर फर्दर सॉल्व करें तो 39.375 डिग्री। अब यहाँ पे बातों को समझिएगा, अगर 39.375 डिग्री अगर देखें तो 39 डिग्री ये कंप्लीट है और 0.375 जो है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कंटेन कर रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग उसके स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। सो 39 डिग्री, तो यहाँ पर 39 डिग्री कंप्लीट। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पॉइंट जो पार्ट है 0.375, उसको अगर और स्मॉलर यूनिट में अगर चेंज करें तो 1 डिग्री इक्विवेलेंट टू होता है 60 मिनट। तो अगर 60 से मल्टीप्लाई अगर करें, 60 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 22.5 मिनट्स। अभी भी हमारा डेसिमल पार्ट बचा हुआ है, सो इसको और लोअर यूनिट में ले जाएंगे, जब तक ले जाते रहेंगे जब तक हमारा लोअर यूनिट का पार्ट नहीं दिख जाए। अगर लोअर पार्ट में भी अगर हमको कुछ डेसिमल पोर्शंस अगर दिखता है तो हम लोग वहां पर राउंड अप करने का कोशिश करेंगे। चलिए 22.5 मिनट्स, जिसमें 22 मिनट्स क्लियर है और 0.5 जो है वो इसका डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। यानी 39 डिग्री 22 मिनट्स क्लियर। अब 0.5 जो मिनट्स है उसको और स्मॉलर यूनिट में अगर चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इतना सेकेंड्स बनेगा, यानी फर्दर हमारा ये 30 सेकेंड बना, यानी 11/16 रेडियन जो है वो इक्विवेलेंट टू है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 रेडियन, फिर से नेगेटिव साइन, सिर्फ यहाँ इंडिकेट कर रहा है रोटेशन को कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसे डिग्री मेजर में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किए। फर्दर इसको सॉल्व अगर करें तो ये हमारा 2520 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री, इसको अगर डेसिमल पॉइंट में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये 229.091 नेगेटिव साइन, जो हमारा क्वेश्चन का साइन था वो हमारे रोटेशन को शो करता जाएगा। इस बारे में बार बार मैं बोल रहा हूं इसलिए कि नेगेटिव साइन से हमारा कन्वर्सन पर कोई भी अंतर नहीं होगा। अब फिर से यहाँ पे देखिए कि 229 डिग्री कंप्लीट है, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले, तो ये 229 डिग्री। साथ साथ में जो इसमें डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट्स को हम और स्मॉलर यूनिट में चेंज करें
तो 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री का पोर्शन मिनट्स में कन्वर्ट होगा, जो कि कन्वर्ट हुआ 5.46 मिनट्स। अभी भी ये फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट को कंटेन किए हुए हैं। सो 5 मिनट्स कंप्लीट, यानी हम लोग 229 डिग्री 5 मिनट्स और 0.46 को अगर और स्मॉलर यूनिट में अगर चेंज करें तो अगला स्मॉलर यूनिट हमारा सेकेंड है। सेकेंड में मल्टीप्लाई करें तो ये कन्वर्ट हुआ 27.6 मिनट सेकेंड, 27.6 सेकेंड। अब यहाँ पर देखना है कि अगर ये सेकेंड में भी डेसिमल पार्ट है और इसके अलावा हमारा और स्मॉलर यूनिट तो है नहीं, तो हम यहाँ पर राउंड अप करने का कोशिश करेंगे। तो राउंड अप 27.6, आइदर इसको आप 27 सेकेंड भी लिख सकते हैं या इस डाटा के अनुसार इसको 28 सेकेंड लिखना बेटर होगा। 27 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर भी मैंने राउंड अप कर रखा है। जब हमने 2520 को 11 से डिवाइड किया तो यादर हम 27 रखें या 28, दोनों ही आंसर कंसीडर किया जाएगा। सो ये -229 डिग्री 5 मिनट्स 28 सेकेंड, जो कि इक्विवेलेंट है हमारा -4 रेडियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करें और कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट 300 डिग्री आएगा। फोर्थ क्वेश्चन को अगर देखें, 7 पाई बाई 6 रेडियन 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो इक्विवेलेंट आया वो 200 डिग्री। यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा सिर्फ फोकस किया रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। यानी एक व्हील है जो 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन करता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में समझें, या कुछ कुछ बुक्स जो है इस पर बेस्ड करके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देता है, खास करके क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता है। यहाँ पर मेन जो पार्ट है उसमें कि अगर हम कोई भी एक कंप्लीट रोटेशन या रिवॉल्यूशन समझें, रोटेशन अगर कहेंगे तो इस साइड का रोटेशन, और अगर हम रिवॉल्यूशन कहें तो इस पार्टिकुलर पॉइंट का रिवॉल्यूशन अबाउट सेंटर। तो अगर हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर करें तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। सो उस पार्ट को कवर किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि अगर 60 सेकेंड में कोई व्हील जो है अगर वो 360 रिवॉल्यूशन अगर कर रहा है, सो 1 सेकेंड में वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 6 करेगा। अगर 60 सेकेंड में उसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर 360 है तो 1 सेकेंड में उसका रिवॉल्यूशन 6 होगा। अब अभी जस्ट हमने बताया कि अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर करे तो वो एंगल फॉर्म करेगा 360 डिग्री। 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर है तो 360 डिग्री जो होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर। सो 6 रिवॉल्यूशंस को अगर हम देखें तो वन रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, सो 6 रिवॉल्यूशन जो होगा वो 12 पाई बाई 12 पाई रेडियन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन हमारा थीटा बराबर L बाई आर रिलेशन से यूज कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री मेजरमेंट में एंगल को फाइंड करें, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ the angle subtended at the center whose radius is 100 centimeter and length of arc is 22 centimeter। यानी डाटा दे रखा है कि L जो है वो 22 सेंटीमीटर है एंड R जो है वो हमारा 100 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास बेसिक रिलेशन है थीटा बराबर L बाई आर, जहां पर L का वैल्यू और R का वैल्यू अगर हम पुट करें तो 22 बाई 100। सो लेकिन क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है डिग्री मेजर, तो 22 बाई 100 रेडियन को अगर हम डिग्री में अगर चेंज करें तो इसे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर अगर इसको सॉल्व अगर किया जाए तो ये हमारा 126 डिवाइडेड बाई 10 डिग्री है। फ्रैक्शनल पार्ट को अगर हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो 12.6 डिग्री,
जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 12 डिग्री यहाँ कंप्लीट है और 0.6 इसका डेसिमल पार्ट, जिसको हम और स्मॉलर यूनिट्स में चेंज करेंगे। सो 12 डिग्री और स्मॉलर जो फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट है 0.6, उसको स्मॉलर यूनिट में अगर चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स कन्वर्सन करेंगे, जो हमारा रिजल्ट 12 डिग्री 36 मिनट्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि सर्किल का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क यानी कि हमको एल का वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर फिगर का हेल्प लें तो एक सर्किल मैं ड्रॉ कर रहा हूं जिसका सेंटर ओ माना, दो रेडियस ओ ए एंड ओ बी और ए बी यहाँ पर कॉर्ड है। सभी डाटा दिया हुआ है कि ओ ए एंड ओ बी जो होगा वो 40 सेंटीमीटर चूंकि डायमीटर है तो रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर एंड ए बी जो है वो भी हमारा 20 सेंटीमीटर। तो वो ओ पॉइंट पर कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगा, यानी सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा, जिसको मैं थीटा मान लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हम थीटा बराबर एल बाई आर रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो AB जो AB कॉर्ड है उसको मैं फिगर में मेंशन कर दिया हूं कि वही हमारा लेंथ ऑफ माइनर आर्क होगा। अगर गिवन डाटा को अगर देखें तो OA और OB 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साथ साथ में कॉर्ड AB का वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमसे L डिमांड किया जा रहा है और थीटा डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। सो अगर हम फिगर में ट्रायंगल को अगर देखें OAB ट्रायंगल को, तो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि OA, OB एंड AB तीनों ही इक्वल लेंथ का है। अब अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर इक्वल, सो कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAB जो है वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होगा तो ईच एंगल 60 डिग्री, सो हमारा थीटा भी 60 डिग्री होगा। लेकिन थीटा ऑलवेज होना चाहिए रेडियन मेजर में। सो अगर 60 डिग्री को अगर रेडियन मेजर में अगर हम चेंज करें तो कह सकते हैं कि 180 का 1/3 है ये। सो पाई रेडियन का भी 1/3 पाई बाई 3 रेडियन होगा, जो मैं पहले पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बताया था कि फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ये हमको सपोर्ट करेगा। अब थीटा मालूम, आर मालूम, हमको अब लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो वही बेसिक रिलेशन थीटा बराबर एल बाई आर में अगर अपने डाटा को पुट करें और सॉल्व करके अगर देखें तो एल का वैल्यू 20 पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन में यहाँ पर दो डिफरेंट सर्किल के बारे में बताया, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों का लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है और दोनों 60 डिग्री और 75 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, तो उसके रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो अगर डिफरेंट एंगल है और लेंथ ऑफ आर्क अगर सेम है तो श्योरिटी है कि रेडियस वहां पर वैरी करेगा। सो गिवन डाटा को अगर देखें तो थीटा 1 है 60 डिग्री, 1 और 2 के हेल्प से हम यहाँ पर डाटा को कंसीडर कर रहे हैं। थीटा 1 60 डिग्री जो कि हम रेडियन कन्वर्सन अगर करें तो वो पाई बाई 3 रेडियन। थीटा 2 है 75 डिग्री जिसको हम चेंज करके 5 पाई बाई 12 रेडियन लिखे, यानी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके उसका रेडियन इक्विवेलेंट लिखा गया, क्योंकि थीटा ऑलवेज कंसीडर्ड इन रेडियन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर टर्म को देखें तो यहाँ पर हमारा लेंथ ऑफ आर्क L1 और L2 आपस में बराबर है। अब अगर थीटा बराबर L बाई आर है, थीटा अगर इक्वल टू है अगर L बाई आर के, तो हम कह सकते हैं कि L जो होगा वो थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर के बराबर होगा। सो अगर दोनों लेंथ ऑफ आर्क अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि थीटा वन और आर वन, यानी थीटा और आर का प्रोडक्ट भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब अगर थीटा 1 थीटा 2 के वैल्यू को पुट करें और कैलकुलेट करके अगर वैल्यू निकाले तो यहाँ से हमारा वैल्यू R1 और R2 का जो रेशियो है वो 5/4 आया। हेंस कह सकते हैं कि इसके रेडियस जो हैं वो 5:4 रेशियो में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू
द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। यानी एक पेंडुलम है जिसका जो जिसका जो स्विंग का लेंथ जो है वो 75 सेंटीमीटर है। अब ये जितना भी मूवमेंट करेगा, इसका मतलब ये लेंथ तो ऑलवेज फिक्स रखना है या रहेगा भी, और ये कुछ आर्क पर मूवमेंट करता रहेगा। यानी यहाँ पर ये जो डाटा दिया हुआ है लेंथ ऑफ स्विंग या लेंथ ऑफ जो पेंडुलम है, वो हमारा जो 75 सेंटीमीटर है वो यहाँ रेडियस का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि किसी भी सर्कुलर मूवमेंट में रेडियस ही ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सो एल हमारा यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डाटा प्रोवाइड किए हुए हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और आर का वैल्यू भी हमारा मेंशन किया हुआ है। सो हम लोग बस सिंपल उस जो गिवन फॉर्मूलाज है उसमें हम लोग वैल्यू को पुट करें। यानी यहाँ पर अगर टर्म को अगर देखते हैं तो गिवन है आर बराबर 75 सेंटीमीटर, थीटा बराबर एल बाई आर रिलेशन हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो थीटा जो होगा वो 10 बाई 75 यानी एल बाई आर, जिसको हम रेडियन कन्वर्सन में हम लोग लिखेंगे इसको एल बराबर 15 सेंटीमीटर। वैल्यू को अगर पुट करें तो ये फर्दर सॉल्व होकर 1 बाई 15 रेडियन। थर्ड क्वेश्चन का अगर देखें तो एल बराबर 21 सेंटीमीटर यानी 21 बाई 75 यानी हमारा ये 7 बाई 25 रेडियन। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सरसाइज और जिस टॉपिक को मैं कवर करने का कोशिश किया हूं वो समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।